एल क्लासिको था मुकाबला वानखेड़े पर, लेकिन वहां एक क्लासिकल जीत सीएसके के नाम। इतिहास में, आईपीएल इतिहास में सबसे बड़ी जीत सीएसके की और सबसे बड़ी हार एमआई की 103 रन से। इसी मैच का कर रहे हैं हम रिव्यू। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ मौजूद है अंबाती रायडू। बहुत बहुत स्वागत है अंबाती भाई। आपकी दोनों टीम खेल रही थी, सीएसके और एमआई, और दोनों में एक जो कॉमन फैक्टर ये रहा कि 103 रन, एक टीम के लिए सबसे बड़ी जीत और एक टीम के लिए सबसे बड़ी हार आईपीएल में। मतलब सीएसके तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है आज। कंडीशंस बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किए, स्पेशली बॉलर्स, और संजू सैमसन का एक्स्ट्रॉर्डनरी नॉक थोड़ा ट्रिकी विकेट के ऊपर मुझे लगता है वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था। बट एमआई भी बहुत ख़राब क्रिकेट खेले, स्पेशली अपने बल्लेबाजी में। आप अगर देखोगे स्पिन के खिलाफ बिल्कुल उनका बैटिंग सही नहीं था, तो बहुत एरिया से इम्प्रूव करने के लिए, तो इससे शायद सीख के आगे जाके इम्प्रूव होंगे। बिल्कुल, और आपने जैसा बोला एमआई की बैटिंग के बारे में, ठीक है, स्कोर बोर्ड पर 207 रन लग गए थे और उम्मीद रहती है कि वानखेड़े पर ऐसा चेज होता है, और कई बार होता है कि केकेआर के खिलाफ इसी सीजन एमआई ने किया भी था, 220 से 221 चेज किया था। लेकिन अंबाती, अगर इस मैच में आप देखें, पहला ओवर क्विंटन डिकॉक लेफ्ट हैंड बैटर बल्लेबाजी कर रहे हैं। हम लोग कई बार ये बात करते थे कि भाई बाएं हाथ के बल्लेबाज को देखकर स्लॉ को नहीं लाया जाता, लेकिन आज अकील हुसैन आते हैं, उस ओवर में भी विकेट मिलती है, भले ही वो मालेवर की विकेट मिली। और फिर मुकेश चौधरी, लेफ्ट आर्म सीमर, जिनके लिए बड़ा दिन था, उनकी माताजी का देहांत हुआ था, वो खेल रहे थे, वो भी विकेट लेते हैं, और तीसरे ओवर में अकील हुसैन लेते हैं। 2.3 ओवर में 11 पर 3, यही टर्निंग पॉइंट। बिल्कुल, ऐसे पिच के ऊपर सेटल्ड बैट्समैन अच्छे रन मार सकता है, बट स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और स्पेशली ये स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स जब अच्छा टैंडम में डाल रहे हैं और विकेट भी हेल्प कर रहा है उनको, जिधर बॉल थोड़ा रुक के ग्रिप होके स्पिन होगा, तो उसके ऊपर तो फिर बल्लेबाजी करना मुश्किल होता है। और मुझे लगता है कि अकील हुसैन बहुत बेहतरीन गेंदबाजी किए, आर्म बॉल अच्छी तरह इस्तेमाल किए, और थोड़ा स्लो गेंदबाजी भी किए, जिस पे गेंद गिर के स्पिन हो रहा था। फिर और मुकेश का तो आज बहुत बड़ा दिन था, और इतना सब कुछ होने के बाद फिर टर्न अप होके मैच खेलना इतना आसान नहीं होता है, और बहुत बड़ी सैक्रिफाइस है। बस मैं यही चाहता हूँ कि वो आगे से उसका फैमिली और वो और अच्छे दिन देखे, और मुझे लगता है कि उनके मदर बहुत प्राउड रहेंगे, जैसा उनका बेटा आज खेला है और जैसा सैक्रिफाइस किया है। आई एम श्योर शी विल बी वेरी वेरी प्राउड। फिर ये बताते हुए मुझे लगता है कि सीएसके का अभी बॉलिंग थोड़ा सेटल्ड नज़र आ रहा है, और नूर भी अच्छे फॉर्म में आए, राउंड द स्टंप भी डाल रहे हैं, तो काम कर रहे हैं ये लोग, इम्प्रूव करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं सीएसके। तो ये रिजल्ट्स अपने को देखने को मिल रहा है। ऋतुराज का कैप्टनसी भी इम्प्रूव हुआ है, फ्लेमिंग उसके साथ बहुत काम कर रहे हैं। हमने देखे कि हैंड्स ऑन इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, अंदर संजू हेल्प कर रहे हैं उनको, और भी सीनियर खिलाड़ी है थोड़ा उनको अच्छा गाइड कर रहे हैं, तो ऋतु भी अच्छा इंप्रूव हो रहा है। एक अच्छा साइन है सीएसके के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आईपीएल जीत जाएंगे, बट पॉजिटिव साइन है, और इधर से सीजन उनका बेहतर ही होते जाएगा। बिल्कुल, और अगर आप देखें, जिन दो स्पिनर्स की आपने बात की, नूर अहमद और अकील हुसैन की, 8 ओवर में 40 रन, 6 विकेट इन दोनों के बीच में। पर अकील हुसैन की अगर बात करें अंबाती, एक वक्त ऐसा भी था कि शायद वो खेलने ही नहीं आते। अगर ओवरटन 1 या 2 ओवर पहले आउट हो जाते तो वहां पर पैडेड थे प्रशांत वीर इम्पैक्ट के तौर पर, लेकिन चूंकि वो 17वें 18वें ओवर तक मैच को ले गए तो उन्होंने अकील को भेजा। तो ये जो चीज है, अगर आज ऐसा होता तो हम देखते नहीं, 4 ओवर 17 रन, 4 विकेट अकील का। क्या सीएसके को 11 में उनको शुरू से नहीं रखना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि प्रशांत वीर अकील से कौन सा बेहतर बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि अकील भी बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। तो वो नंबर पे अगर किसी को भेज रहे हो तो अकील को ही भेजो ना, क्योंकि आपको बॉलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बैटिंग से ज़्यादा, स्पेशली 8 नंबर बल्लेबाजी में। तो अगर तुलना में आप करेंगे तो फिर मुझे लगता है कि आज किस्मत उनका साथ दिया है, बट आगे से अकील को बिल्कुल 11 में शामिल करना चाहिए। बिल्कुल, और अगर अब थोड़ा सा अगर हम बात करें मुंबई की, आप 11 पर 3 हो गए, ठीक है, बिल्कुल, लेकिन जब आपको पता है कि सामने हम चेस कर रहे हैं 200 प्लस, वहां पर जो पार्टनरशिप आपने देखी तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव की, 56 बॉल्स पर 73, अगर रन रेट आप देखें तो शायद 8 रन पर ओवर से भी कम, अगर इसको वैसे कैलकुलेट करें, तो ये साझेदारी थोड़ी महंगी पड़ी मुंबई को। बिल्कुल महंगी पड़ी है, और वो उनके जो
थोड़े प्रॉब्लम्स है स्पिन के खिलाफ, वो साफ नज़र आ रहे हैं। पूरा ये बैटिंग यूनिट का प्रॉब्लम्स स्पिन के खिलाफ, क्योंकि इनके पास स्किल सेट था। ये सब स्पिन के खिलाफ बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करते थे, बट अभी सब ऑन द राइज मारने जा रहे हैं। स्पिनर को आप ऑन द राइज कैसे मार सकते हो, स्पेशली ऐसे पिच के ऊपर जिधर बॉल थोड़ा रुक रहा है, थोड़ा स्पिन हो रहा है, उस पर तो आपको पिच के पास पहुंचना है या पूरा पीछे जाके खेलना है, या स्वीप पिच के ऊपर मतलब पिच से स्वीप करना पड़ेगा आपको। आप अगर वो बीच का गेम अगर खेलोगे बिना आगे बिना पीछे जाके, तो फिर थोड़ा फंसेंगे। तो मुझे लगता है एमआई के बल्लेबाज उस वजह से बहुत फंस गए थे। मुझे नहीं लगता है कि सोच के स्लो के लिए, बट उनका स्किल सेट आज उनके लिए काम नहीं किया है। और संजू सैमसन, अब इस खिलाड़ी की बात करना बनता है। एक सीजन में सीएसके के लिए 200 लगाने वाले सिर्फ दूसरे प्लेयर शेन वॉटसन के बाद। लेकिन जिस हिसाब से सैमसन खेलते हैं, ये तीसरी जीत चेन्नई की, तीनों में अगर सैमसन का स्कोर देखें 2 सेंचुरी और 1 40 प्लस, तो क्या ये डिपेंडेंसी दिखा रहा है सीएसके का सैमसन के ऊपर में? ये अच्छा साइन है या ठीक वहीं पर जिस दिन सैमसन नहीं चले सीएसके के लिए गड़बड़ हो जाता है? देखो, एक ज़बरदस्त साइन है। तो सैमसन अपना शेयर ऑफ मैच विनिंग तो कर रहे हैं, और ये मतलब आज तो मेरे हिसाब से तो एक बेहतरीन सेल्फलेस इनिंग्स था, क्योंकि बीच में बहुत गेंद उनको मेरे हिसाब से तो मारने के लिए बहुत मिले, फिर भी अपने आप को कंट्रोल किए, लास्ट तक बल्लेबाजी किया, क्योंकि उनके आसपास विकेट गिर रहे थे। तो मुझे लगता है कि एक बेहतरीन इनिंग्स देखा हमें। उनके बहुत स्पेशल इनिंग्स हमने देखे पहले भी, बट वो पूरे अटैकिंग अंदाज में थे, ब्यूटीफुल शॉट्स थे, इसमें भी थे, बट इसमें बहुत अच्छा टेम्परमेंट भी था। एक मैच्योर्ड बैट्समैन का टेम्परमेंट था। तो मेरे को लगता है कि सैमसन बहुत अच्छा स्पेस में है, बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं अपना क्रिकेट, अच्छा दौर चल रहा है उनके करियर में, तो इसको बरकरार रखना ज़रूरी है। बट ये और एक तरीके से पॉजिटिव इसलिए है कि अभी भी उनका बैटिंग लाइनअप इतना फायर नहीं हुआ है, करेक्ट। फिर भी 3 मैच जीते हैं, उसमें 2 सैमसन के 100 थे। तो आगे जाके अगर और 1-2 बैट्समैन अगर साथ देंगे, तो मेरे को लगता है कि 7 में 5 जीतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, अगर बैटिंग यूनिट इनका थोड़ा फायर होने लगा। बिल्कुल, और आपने 7 में 5 कहा तो हम पॉइंट्स टेबल भी देख लेते हैं, जहां पर सीधे 5वें नंबर पर पहुंच गई है सीएसके अंबती इस जीत के साथ। और आप देखिए प्लस में आ चुका है उनका नेट रन रेट। वहीं मुंबई के लिए स्थिति सही नहीं दिख रही है, क्योंकि अब उनके लिए 7 में से 6 जीतने पड़ेंगे, तब वो 16 तक पहुंचते हैं, और अभी भी माइनस में उनका नेट रन रेट है। तो इस हिसाब से दोनों टीमों पर अगर आप देखें तो शायद सीएसके थोड़ी बेहतर स्थिति में प्लेऑफ्स के लिए। देखो, अभी दोनों भी बाहर नहीं हुए, और दोनों भी क्वालिफाइंग के नज़दीक नहीं है। करेक्ट। बट अगर 2 टीम वो काम कर सकते हैं, तो ये 2 टीम है, क्योंकि इनके पास वो फिलॉसफी है, वो मैच विनिंग कैपेबिलिटी है, मैनेजमेंट में वो ताकत है, और पास्ट भी ये दर्शाता है कि इनके पास वो नो हाउ है, मतलब समझ है कि इसको कैसे ट्रीट करे, कैसे अप्रोच करे। तो मेरे को लगता है कि एमआई अगर थोड़ा कॉम्बिनेशन इन बैटिंग ऑर्डर, थोड़ा और फायर लाए अंदर, अपने आप में थोड़ा फाइट दिखाए ग्राउंड पे, तो ज़रूर हो सकता है। और सीएसके मेरे हिसाब से अभी अच्छा कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे इधर से, तो इनको कंसिस्टेंसी बरकरार रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका अभी मैंने देखा है कि एक गेम अच्छा खेल रहे, बिल्कुल। एक गेम फिर खराब खेल रहे, वो नहीं हो सकता इधर से। इनको थोड़ा अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा। अभी अच्छा एक सेटल 12 मिल गया इनको, ये सेटल 12 के साथ जाना चाहिए। अगर माही भाई वापस आएंगे तो फिर कार्तिक के जगह ज़रूर टीम में आ सकते हैं। अगर माही भाई नहीं आ रहे वापस, तो फिर उर्विल को शायद ऊपर खिला सकते हैं, बैटिंग को स्ट्रेंथन ज़रूर करेगा उर्विल का आने से। तो मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत सेटल्ड नज़र आ रहे हैं, तो ये अच्छा साइन है। चलिए देखते हैं, और 6 दिन का गैप है, तो एमआई के पास भी मौका है कि थोड़ा सा इस मैच से अपने को आगे किया जाए, रिफ्रेश हो जाए और फिर उस मैच के लिए चला जाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अंबती जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और अंबती ने माही यानी एमएस की बात कही। एमएस के लिए स्टीफन फ्लेमिंग ने भी आज बात कही कि वो इंपैक्ट के तौर पर नहीं आ सकते हैं, वो तभी टीम में आएंगे जब विकेट कीपिंग कर सकते हैं, और उसके लिए अभी फुल्ली फिट नहीं है, ये बोला है स्टीफन फ्लेमिंग ने। उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो फिट होंगे और सीएसके के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आप दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी।